भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण से ली गई है और आज हम इस कथा में ओंकारेश्वर शिवलिंग की कथा सुनेंगे, जिसके पूजन से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो आइए कथा सुनते हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओंकारेश्वर शिवलिंग के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां उन गोकर्ण नामक शिव जी की पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मानपूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। तब उनके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने कहा, हाँ, तुम अवश्य सर्वगुण संपन्न हो, परंतु सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में विभाग है और वहाँ तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कर नारद जी वहाँ से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में विचार कर शंकर जी के शरणागत हो बड़े प्रेम से ओंकारेश्वर नामक शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाकर 6 महीने तक नित्य शिव जी की कठिन आराधना की। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो वहाँ प्रकट हो बोले, हे विंध्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब विंध्य ने कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान शिव जी ने अपने हृदय में विचारते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा करता है। अब मैं क्या करूं जिससे इसका शुभ वरदान भी हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ऐसा विचार करते हुए शिव जी ने तथास्तु कहा और वहां स्थिति की। फिर तो भक्त वत्सल शिव जी संसार के सुख के लिए वहीं पर स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नामों से प्रसिद्ध हो वहाँ पर प्रसिद्ध हो गए। यह दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों की अभीष्टदायक भुक्ति मुक्तिदायक है। इसके पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उन शिव जी की पूजा की और अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। जो यहाँ पर जाकर शिव जी की पूजा करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें भी कोई संदेश नहीं है। इस प्रकार ओंकारेश्वर शिवलिंग का महत्व संपूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।